भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ईयू का ज्यादा काम तो ये इकोनॉमी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये सारा कुछ है जो ये करते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे बढ़ाना है, स्टेबल रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं, कोलैबोरेशंस डीपर कैसे लेके जाने हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर क्या करना है बात कर रहे हैं। वो डील है जी इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान, और इस डील को एक स्पेशल नाम भी दिया जा रहा है जो मेरे ख्याल में पहले हमने नहीं सुना, यानी द मदर ऑफ ऑल डील। इंडिया और ईयू के दरमियान जो ट्रेड डील की जा रही है, उस पर बात हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आजू जी, ये जो वर्ल्ड में अभी जो चल रहा है, ट्रम्प के आने से काफ़ी जियो पॉलिटिक्स में एक चर्निंग हम जिसको बोलते हैं कि उथल पुथल होनी शुरू हो गई है। तो वो उन्होंने सब किया, ठीक है जी। और मोदी साहब वहाँ पे सारी बात है थे, ऑल इन ऑल थे मोदी साहब। आपको पता है इन कामों के बड़े, जैसे कहते हैं ना, उस्ताद आदमी है वो। मोदी साहब इन चीज़ों के बड़े प्लेयर हैं, उनको पता होता है कि व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिक्स एंड ऑल दैट। तो मोदी साहब जो है ना बड़ा, बल्कि ईयू की टॉप लीडरशिप जो थी वो भी बड़ी खुश थी। दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे एग्रीमेंट का ऐलान किया है जिसे पूरी दुनिया मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही है। ये समझौता हुआ है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। लगभग 2 दशकों तक चली लंबी बातचीत के बाद फाइनली ये हिस्टोरिक ट्रेड डील कंफर्म हो गई है। पीएम मोदी ने इसे दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ के बीच एक परफेक्ट पार्टनरशिप बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है, तो स्टैट्स पर गौर कीजिए। ये एग्रीमेंट ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% और ग्लोबल ट्रेड का करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 के मौके पर कहा कि ये डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोप के करोड़ों लोगों के लिए एक नया सुनहरा अवसर लेकर आई है। इसे ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा बल्कि हमारा सर्विस सेक्टर भी और तेज़ी से एक्सपेंड होगा। पीएम मोदी ने खास तौर से उन सेक्टर्स को बधाई दी है जो इस डील से सबसे ज़्यादा गेन करेंगे। अगर आप टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर या फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये आपके लिए लॉटरी लगने जैसा है। इस एग्रीमेंट से इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए यूरोपियन मार्केट्स के दरवाजे और भी आसानी से खुल जाएंगे। से बढ़ते बवाल के बीच भारत और यूरोपियन यूनियन अपने ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा करने जा रहे हैं। करीब 2 दशक तक चली लंबी बातचीत के बाद ये फैसला लिया जा रहा है और इस पर पीएम मोदी का भी पहला बयान सामने आया। मोदी साहब वहाँ पे सारी बात है थे, ऑल इन ऑल थे मोदी साहब। आपको पता है इन कामों के बड़े, जैसे कहते हैं ना, उस्ताद आदमी है वो। मोदी साहब इन चीज़ों के बड़े प्लेयर हैं, उनको पता होता है कि व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिक्स एंड ऑल दैट। तो मोदी साहब जो है ना बड़ा, बल्कि ईयू की टॉप लीडरशिप जो थी वो भी बड़ी खुश थी कि हमें इस तरह बुलाया गया है। और उनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया के इंडिया के अंदर बड़ी वायरल हुई हैं कि इंडिया ईयू टाइज, लॉन्ग लिव फ्रेंडशिप बिटवीन टू जो है ना साइड्स। आज क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो इंडिया ईयू समिट है, ठीक है, 3 दिन रह के जा रही हैं, वो बड़ी बात है। मतलब नॉर्मली इसमें थैंक्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का इसमें बहुत लंबा चौड़ा हाथ है। अमेरिका का हाथ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अमेरिकन्स ने उनको इतना दबाया है, सबको। अमेरिकन्स ने सबको इतना दबाया है, अमेरिकन्स ने सबको इतना दबाया कि ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए हैं। सच्चे मानों में तो बात फिर ये है ना, वो कहते हैं सच्ची गल तो फिर है ही है कि इतना दबाया उनको कि वो सारे सीधे होकर बैठ गए हैं। और उन्होंने कहा
आए थे चंगा साड़ा नाल लड़ना किया। ईयू समझता है कि यार हमने ईयू को बेसिकली ये प्रॉब्लम पड़ गई, उसने कहा यार ये हम क्या करेंगे, हमारा तो खाना पीना बंद हो जाएगा। इंडिया बड़ी मार्केट है, इतना कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये किसको जाना चाहिए, ये किसको जाना चाहिए। तो दे आर थिंकिंग कि हमें ये इंडिया, ये दे आर ऑल इन सर्च ऑफ मार्केट्स, ट्रस्ट मी, ये सारे मार्केट्स के इंटरेस्ट में है। क्या है कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान नए तिजारती मुआहदे की तैयारियां। यूरोपीय कौंसिल के सदर हैं जी एंटोनियो लॉयस सनातोस डिकोस्टा और यूरोपीय कमीशन की जो प्रेसिडेंट है अर्सला वॉन डर लीयन 26 जनवरी को इंडिया के रिपब्लिक डे यानी योम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। सरकारी इशारियों और तकरीबात की चक्काचौंध के अलावा ये दो यूरोपीय रहनुमा अपने दौरे के दौरान एजेंडे पर मौजूद एक और अहम मौजू पर काम कर रहे होंगे, एशिया की तीसरी बड़ी मईशत के साथ फ्री तिजारत से मुताल्लिक मुज़ाकरात। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूरोप एक नए जियोपॉलिटिकल चैलेंज से गुजर रहा है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं। रिपब्लिक डे पर यूरोपीय शख्सियात को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करना इंडिया की तरफ से एक अहम सफारती पैगाम है और वो ये है कि अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ के चैलेंज के बाद इंडिया दीगर दुनिया के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कोशां है। ये बात आपको याद होगी कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, तो मैंने उस वक्त भी एक बात की थी कि गो कि इंडिया को इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। ये डील यूके और ईएफटीए के साथ हुए पिछले एग्रीमेंट्स को भी कॉम्प्लीमेंट करेगी, जिससे हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ पैसे और ट्रेड की बात नहीं है। आज की जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच भारत और यूरोपियन यूनियन का ये साथ आना दुनिया को एक बड़ा मैसेज है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि ये पार्टनरशिप रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी के प्रति हमारी शेयर्ड कमिटमेंट को दिखाती है। इसके साथ ही उन्होंने एनर्जी सेक्टर पर भी फोकस किया। भारत का टारगेट है कि इस डिकेड के एंड तक ऑयल और गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाया जाए। एक्सप्लोरेशन के दायरे को बढ़ाने के लिए भारत ने अपने सेक्टर को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पूरी तरह ओपन कर दिया है। कंक्लूजन में कहें तो ये डील उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब है ये ट्रंप की बात करी जा रही है। भारत अब एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है जो अपनी शर्तों पर और बराबरी के स्तर पर बड़ी डील्स फाइनल कर रहे हैं। आपका इस मदर ऑफ ऑल डील्स पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इससे देश के नौजवानों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।